अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं चलते फिरते और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची में हैरानकुन वाक़या पेश आया। ड्रग्स डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, जो कई सालों से कराची में मंशियात का काम कर रही है, पुलिस के हाथों किस तरह गिरफ्तार हुई और जब तक पुलिस ने अदालत में पेश किया तो उनको प्रोटोकॉल देकर पेश किया। हमारे साथ निजी टीवी के क्राइम रिपोर्टर कामिल आरिफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस केस में अहम पेशरफ क्या सामने आ रही है। कामिल साहब, मुझे बताइएगा कि कई सालों से जो है अनमोल उर्फ पिंकी, जो बहुत मशहूर नाम हो गया है सोशल मीडिया में, किस तरह इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये कई सालों से कराची में कितने सालों से काम कर रही थी? देखिए, कोकेन की दुनिया में एक ब्रांड समझे जाने वाला जो पिंकी के नाम से था, उसकी ग्रो की सरगना कह लें या आप ये कह लीजिए कि कराची की एक अहम डीलर और अहम सप्लायर जो कोक का कारोबार करती थी, जो पिछले कई सालों से जो है ये कारोबार कर रही थी और अपना पूरा नेटवर्क चला रही थी। उसको पुलिस कई सालों बाद पकड़ने में कामयाब हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने अपना एक अच्छा काम किया और वफाकी हसास इदारे ने इसके ऊपर पुलिस की मदद की, लेकिन अल्टीमेटली जो रिवायती पुलिसिंग होती है वो इसमें सामने आई और यहाँ कह लीजिए कि एक ड्रग कार्टेल हो या ड्रग कार्टेल के अलावा अहम कोई शख्सियत पकड़ी जाए या कोई अहम क्रिमिनल पकड़ा जाए जिसके पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही हमें देखने में आया। और पुलिस का एक अच्छा काम जो है उनके अगेंस्ट आके खड़ा हो गया कि अदालत में जिस तरीके से उसको पेश किया गया, जिस तरीके से उसकी ऑडियो लीक्स आई, उसी तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है अदालत में बता रही थी कि वो जो धमकियाँ दे रही थी वो गलत नहीं थी और जो ऑडियो चल रही हैं और उसके चलने का स्टाइल जो था वो बिल्कुल आपस में मैच कर रहा था। और जिस तरीके से उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कन्वे किया कि ये कानून और ये जो कानून के रखवाले हैं या पुलिस जो है या ये निज़ाम जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोकेन के नशे में डूबे हुए लोग और कोकेन का नशा करने वालों से हासिल पैसा जो है वो उनको इतना ताकतवर बना चुका है कि इस निज़ाम उसका शायद कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कितने अर्से से ये काम करी थी कराची में? मंशियात किन किन इलाकों में ये जो है सेल कर रही होती थी? देखिए, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो तकरीबन 10-12 साल के लगभग था और इनका बेसिक टारगेट तो डिफेंस से मुल्क का जो पॉश इलाके हैं जिसमें PCHS, गुलिस्तान जौहर और ख़ास तौर के ऊपर डिफेंस में जो पार्टीज़ होती हैं, हमारे पास फार्म हाउसेस पे पार्टीज़ होती हैं, हमारे पास साले समंदर पे बने हुए जो हट्स हैं उन पे पार्टीज़ होती हैं। तो जहाँ जहाँ आप ये कह लीजिए ये यंगस्टर्स या पार्टी करने वाले लोग हों या कोकेन का इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ तक इनकी रसाई थी और वहाँ तक ये पहुँचते थे। कराची में बड़े कम लोग हैं, ऐसे डीलर्स हैं जो इस लेवल पे और इतने बड़े ब्रांड्स हैं, जिनमें से जो है ये पिंकी एक थी। अनमोल उर्फ पिंकी इस कामों पर किस तरह आई हैं और सोशल मीडिया में जिस तरह चल रहा है, निजी टीवी पे चल रहा है कि एक मॉडल का ख्वाब देखने के लिए आई हैं और वो मंशियात का आदी बन गई। 14 साल की उम्र में पुलिस वालों ने जब इससे इंट्रोगेशन की तो पता चला कि ये घर से मॉडल बनने के लिए निकली थी और उस मॉडलिंग की दुनिया में ही ये नशे की आदी हुई। फिर इनकी शादी हो गई और जिनसे शादी हुई उस शादी की जिस शख्स से हुई वो ड्रग्स का कारोबार करते थे, वहीं से इसने ड्रग्स का कारोबार सीखा। फिर इनकी खुला हो गई, पंजाब पुलिस ने उठाया, लेकिन मुबैना तौर के ऊपर जिस तरह से सिंध पुलिस में हमें शिकायतें मिल रही हैं, पंजाब पुलिस के बारे में भी ये सुनने को मिला कि उन्होंने एक भारी रकम लेके इनको छोड़ दिया और फिर वो जो रकम लेके छोड़ा तो उसके बाद इन्होंने वहीं पुलिस अफसर के साथ शादी की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नेटवर्क कायम करती रही अपने भाइयों के साथ। और इनके जो वालिद हैं उनके बारे में भी पुलिस वाले ये बताते हैं कि माजी में इनके वालिद भी जमशेद क्वार्टर के इलाके में जो है मंशियात का ही कारोबार करते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी फैमिली जो है वो ड्रग के बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई थी। ये उस ड्रग के बिज़नेस के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में, क्योंकि ज़ाहिर है जब ड्रग्स का इस्तेमाल बंदा खुद कर रहा हो तो उसके लिए दूसरी साइड पे जाना आसान होता है। तो इसने अल्टीमेटली देखा कि वहाँ तो शोहरत हासिल नहीं हो सकी, फिर इसने अपना ब्रांड बना के अपने नाम से जो है वो शोहरत हासिल की और उस जगह पे शोहरत हासिल की जहाँ पे एक रोशनियों की दुनिया होती है और पार्टियों की दुनिया होती है। वहाँ पर ये अपना नेटवर्क कायम करने में कामयाब रही और वो आज जो है करोड़ों अरबों रुपये उससे कमा चुकी है। सर, आपने जिस तरह बताया कि 14 से 15 साल ये कराची में ये मंशियात का काम कर रही थी, तो पुलिस ने मतलब कि पुलिस को चकमा देकर ये काम कर रही थी, पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाई इनके पास? देखिए, अगर कोई इतने सालों तक काम कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कहीं पुष्पनाई है। यहाँ आप ये कह लीजिए कि पुलिस FIR दर्ज कर रही है लेकिन अरेस्ट नहीं कर रही, तो डेफिनेटली इसके पीछे सवाल बनता है कि क्या रिवायती तौर के ऊपर जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जिस तरीके से पुलिस की सरपरस्ती होती है, तो डेफिनेटली ये बात तो उसी तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं ऐसी सरपरस्ती थी। यहाँ आप ये कह लीजिए कि सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था और ज़ाहिर है सॉफ्ट कॉर्नर आपको पता है कि कहीं पैसे खर्च हो रहे होते हैं तो वहीं होता है। तो ये डेफिनेटली इसके ऊपर तहकीकाती इदारों को
तहकीकात करनी चाहिए। और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला ने जिस तरीके से कल स्टेटमेंट दी है, तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ इस केस को ही इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पहलू को भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि क्या ये ड्रग कार्टेल जो है किन किन की सरपरस्ती में चल रहा था। अनमोल उर्फ पिंकी, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम है। तो ये पुलिस जिस तरह इनको अदालत में पेश करती है, हम देखें कि और जिस तरह उनको पुलिस एहलकार अफसर जो है उनको प्रोटोकॉल देकर कमर अदालत में पहुँचाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अमीर का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग है पाकिस्तान में? बिल्कुल, ये तो तयशुदा बात है कि गरीब और अमीर का कानून का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गरीब को आप सिटी कोर्ट में खड़े हो जाएं और कैमरा लगा लें और आप देखें सुबह से लेकर शाम तक जो आम मुलजिम पकड़ते हैं उसको किस तरह से लाते हैं, पुलिस वाले कहाँ बिठाते हैं, गंदी जगह पे वो बैठा हुआ होगा, उसको हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी, चलने में उसको परेशानी हो रही होगी। और वहीं पर ही आप देखिए कि 100 में से या 50 में से एक ऐसा मुलजिम आ रहा होगा जिसके साथ एक पुलिस वाला बड़े इत्मीनान के साथ उसको लाएगा, उसकी तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी कराएगा और 2 मिनट में जो है उसको फारिग करा देगा। वरना जो आम मुलजिम है वो सुबह आएगा जलील हो के, दायरे मुलजिम उसने क्रिमिनल एक्ट किया होगा, लेकिन हर मुलजिम भी ये डिज़र्व नहीं करता कि वो हार्डकोर क्रिमिनल है। लोगों से छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं जिस पे FIR हो जाती हैं, घरेलू झगड़े में भी FIR हो जाती हैं, एक्सीडेंट के मामले में भी FIR हो जाती हैं। तो वो भी आपको जो है अदालतों में किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा होता है वो सामने, और जो पैसे वाला होता है उसका प्रोटोकॉल देख लिए, उसको जो सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही होती हैं वो देख लें, और एक आम मुलजिम की सर्विसेज देखें। सोशल मीडिया में पिंकी की जो वॉइस रिकॉर्ड चल रही है कि पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो उखाड़ना उखाड़ लो और मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो मतलब कि ये खुले चैलेंज किसको कर रही है? हमारी एजेंसी को कर रही है, किसको कर रही है? देखिए, डेफिनेटली पुलिस वालों को कर रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कर रही हैं। इतना ताकतवर है वो। देखिए, जिस पुलिस वाले ने इसकी तक पहुंचने की कोशिश की होगी उसने ये मैसेज उसको दिया, उसको देने का मतलब है तमाम इदारे को ये मैसेज था। और इदारे को मैसेज की वजह ये थी कि डेफिनेटली पीछे ऐसी पुश बनाई थी और ऐसे लोग उसके साथ खड़े थे जिसका वजह से उसको ये डर ही नहीं था कि ये जेन्युइनली कोई मुझे पकड़ लेगा। लेकिन बहरहाल इतने सालों बाद सही, लेकिन एक अच्छा काम है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इसमें पुलिस की तरफ से गफलत हो गई, लापरवाही हो गई, लेकिन आगे जो पुलिस ने रिमांड हासिल किया है इसमें पुलिस वो सारी कसर पूरी कर दे। और साथ ही साथ ये जो ड्रग्स का पूरा नेटवर्क है जो पिंकी तक ही मोहित नहीं है, इसको अगर पकड़ने में पुलिस कामयाब हो जाती है और जेन्युइनली वो सारे किरदार सामने आ जाते हैं तो समझे पुलिस की बड़ी सक्सेस होगी। अनमोल उर्फ पिंकी का कितना बड़ा ग्रुप है, कितने लोग मुलव्विस हैं इस ग्रुप पे और कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? देखिए, बज़ाहिरी तौर के ऊपर तो बड़े ग्रुप के लोग नज़र नहीं आते क्योंकि ये किसी को किसी से मिलने नहीं देती, वो इसी को पता है। इसके बज़ाहिरी तौर के ऊपर 3 भाई हैं, 2 ख़वातीन हैं जो इसके राइट मैन कह लें या राइट साइड पे कह लें। बाकी इसने ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है कि ऑनलाइन आप समझे एक डीलर को मंशियात पहुंचाई, अब कस्टमर का फ़ोन उसके पास गया तो उसके कस्टमर है अलग, वरना इनके कस्टमर है तो ये बता देती है कि जी फ़लाँ जगह है। वो ऑनलाइन आजकल राइड्स ने बड़ा आसान कर दिया इनका काम, ये पैसे ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। एक राइडर को एक कागज़ के अंदर पैक करके देते हैं, बोलते हैं यार ये फ़लाँ जगह एक बंदा खड़ा होगा उसको डिलीवरी दे दो। अगर वो पकड़ा भी गया तो उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है, वो तो एक ऑनलाइन राइड करने वाला आदमी है। ये उसको 200 रुपये के बजाय 300 रुपये 400 रुपये दे देते हैं और जिसको वो चीज़ डिलीवर हो रही होती है वो भी खुशी से 100 रुपये दे देता है। तो ऑनलाइन राइडर्स की अच्छी दिहाड़ी लग जाती है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं होता कि वो इस राइड के बदले में एक ड्रग जो है दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने इस तरीके से उस नेटवर्क को बनाया। साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह उन्होंने वॉइस अपने क्लाइंट को शेयर किए कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे फ्रेंड्स ये काम संभालेंगे, तो आप समझते हैं अभी भी कराची शहर में उनके लोग अभी भी काम कर रहे हैं मंशियात का? बिल्कुल कर रहे हैं, और सिर्फ वो नहीं कर रहे, ये तो आप ये कह लीजिए कि एक ग्रुप की एक अहम सरगना थी, लेकिन ऐसे कई ग्रुप हैं जो कि पिंकी के लेवल के ऊपर ही काम कर रहे हैं और ये कॉम्पिटिटर्स भी हैं आपस में। मतलब एक तरफ अगर पिंकी है तो दूसरी तरफ और भी कार्टेल्स मौजूद हैं जो कि इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं और वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आज अगर आप ये कह लीजिए कि कराची में कोई कोकेन ख़रीदना चाहता होगा या एडिक्ट होगा तो क्या उसको कोकेन नहीं मिल रही होगी? मिल रही होगी। तो डेफिनेटली ये मौजूद है, और अगर हमारे इदारे इसके ऊपर संजीदा हो जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, महीने 1.5 महीने की मार है, ये शहर से ख़त्म हो जाएगा। कराची में हम देख रहे हैं कि मंशियात के केस पे पिंकी को गिरफ्तार की है पुलिस, मगर FIR में जो है रिहायशी जो एड्रेस है उस पर गलत लिखा गया है। जो गार्डन के जो रिहायशी एड्रेस है वो ख़वातीन भी डिस्टर्ब हो गई हैं कि अभी जो उनको पता नहीं चल रहा है कि इस एड्रेस में पिंकी रिहाइश पजीर थी, मगर पुलिस ने गलत एड्रेस क्यों दर्ज किया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ कानून की ऐसी कानूनी मुकदमात दर्ज करते हुए ऐसी मजबूरियाँ होती हैं
जो हम लोगों को पता होती हैं और जहाँ हमें पब्लिक करने की ज़रूरत है। और कई जगह पे जब हम ये बात करते हैं कि पुलिस वालों को जेन्युइनली अपना काम करना चाहिए, तो कहीं हमें भी थोड़ा सा फ़िल्टर लगाना चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अगर हम उसको डिस्क्लोज़ कर देंगे या हम उसको जेन्युइनली पुलिस उस साइड पे चली जाएगी, तो उसका फ़ायदा जो है वो पिंकी या पिंकी जैसे किरदारों को होता है। तो पुलिस ने ये किया, जो कि समहाउ मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूरी थी। आप क्या समझते हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है पिंकी है या पुलिस एहलकार है? देखिए, ताकतवर तो हमेशा रियासत ही होती है, मगर पिंकी जिस तरह हीट कर रही है अपने इदारों को कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उखाड़ना है उखाड़ लो, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बात करना, मैं समझता हूँ कि ऊपर कोई सरपरस्ती। देखिए, अल्टीमेटली जो आप बात कर रहे हैं, रियासत ही ताकतवर है। उन ताकतवर लोगों के बलबूते के ऊपर ऐसे लोग जो है अपने आप को ताकतवर समझते हैं, वरना उनकी खुद की कोई ताकत नहीं है। अगर ये ताकतवर लोग आज इससे हाथ उठा लें तो पिंकी क्या है? पिंकी है, पिंकी जैसे कोई लोग कुछ भी नहीं है। अगर आज रियासत और रियासत से जुड़े हुए जिनके पास ये इख्तियार और पावर है, जो आप कह लीजिए कि सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस अफसरान के जो पोस्टिंगों के ऊपर या मौजूद लोग हैं, अगर वो आज ये फैसला कर लें कि हमें पिंकी जैसे किसी कारिंदे को या सरगना को या माफिया को सपोर्ट नहीं करनी, तो इनकी मजाल है कि ये जो है बदमाशी करते फिरें, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रियासत हमेशा ताकतवर है। रियासत ऐसे लोगों को रास्ता दे के ताकतवर बनाती है।